21 मार्च 2024 को एफबीआर ने एक एसआरओ जारी किया था। ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस एसआरओ का जो नंबर था वो 420 था और इसके तहत जो है वो उन्होंने तकरीबन 6 शहरों के अंदर, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, क्वेटा और पेशावर थे, इसमें उन्होंने फैसला किया था कि तमाम ट्रेडर्स को जो है वो रजिस्टर करेंगे। आज उन्होंने अखबारों के अंदर जो है वो ऐड दे दी है, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जंग अखबार में, दुनिया न्यूज़ में, एक्सप्रेस न्यूज़ में, हर जगह पर उन्होंने फाइनल नोटिस दे दिया है कि जो ताजर रजिस्टर नहीं होंगे उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। अब ये रजिस्ट्रेशन का जो अमल था, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फॉर्म देख सकते हैं। ये फॉर्म जो है वो मुख्तलिफ ट्रेडर्स को दिया गया था, कारोबारी जिनकी दुकानें हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, उनको दिया गया था। उनको कहा गया था कि आप इसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन करें, और उसके बावजूद जो है बहुत से लोगों ने इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है। तो आज एफबीआर वालों ने फाइनली अखबार के अंदर नोटिस दे दिए हैं कि अब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब इसमें जो है वो क्या क्या पॉसिबल कार्रवाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलूँगा। ये आप देख सकते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो है वो पार्ट 10 है, जिसमें पेनल्टीज डिफाइन है, और इसके अंदर जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की पेनल्टीज दी हैं। लेकिन इन पेनल्टीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है वो ये है कि इसमें जब भी पेनल्टी इम्पोज की जाएगी वो पर डे के हिसाब से इम्पोज की जाएगी, और जब वो इम्पोज की जाएगी जितने दिन का डिफ़ॉल्ट होगा, उस डिफ़ॉल्ट का उस दिन से, जिस दिन से डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हुआ है, वहाँ से जो है वो इसकी पेनल्टी जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। यानी कि एफबीआर ने आज जो नोटिस भी जारी किया है अखबारों के अंदर, उसके अंदर भी उन्होंने ये क्लियर कह दिया है कि जो लोग रजिस्टर नहीं हुए हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की जाएगी। और जिस दिन से उनका डिफ़ॉल्ट है, यानी कि 30 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट थी, जिसमें तमाम जो है वो ताजरों ने जो है वो अपने आप को, शॉपकीपर्स हैं, वेयर हाउस कीपर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उन सब में रजिस्टर होना था, लेकिन वो नहीं हुए हैं और उनकी डेट जो है वो गुजर चुकी है और आ चुके 7 मई आ चुकी है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग रजिस्टर नहीं हुए हैं, तो यही समझा जाएगा कानूनी तौर पे कि उनका जो डिफ़ॉल्ट है वो 1 मई से स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब इसमें जो है वो एफबीआर के पास ये इख्तियारात हैं कि वो जो है एक जिससे लैंड रेवेन्यू को हम रिकवर करने के लिए जो पावर्स होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं वो, जिसमें पर डे का डिफ़ॉल्ट शामिल होगा, उसमें पर डे के हिसाब से फ़ाइन होगा। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जब इसमें कोई भी प्रोविज़न जो है वो डिफ़ॉल्ट की जाती है तो उसमें जो है वो डिफरेंट किस्म की जो है वो पेनल्टीज हैं, जिसमें 100 से लेके 500 से लेके 3000 मुख्तलिफ सिनेरियोज में पर डे के हिसाब से लेके जितने दिन का डिफ़ॉल्ट है वो अकोमुलेटिव जो उसमें फ़ाइन है वो पे करना पड़ता है। और अगर उस फ़ाइन की जो है वो अदायगी नहीं होती है तो उसके बाद जो है वो अरेस्ट वारंट भी जारी हो सकते हैं, वो अरेस्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर उनको इस चीज़ का पता चलता है कि एक बंदा फाइनेंशियल जो है वो डिसेबिलिटी में आ गया, कि वो जो इसकी टैक्स की अमाउंट है वो पे नहीं कर रहा, या उसकी पेनल्टी जो है वो सरचार्ज उसका ज़्यादा हो चुका हुआ है, लेकिन उसने अपने नाम पे कोई मूवेबल या इमूवेबल एसेट नहीं रखा, तो उसके वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी कर सकते हैं, जिसके तहत उसकी फाइनेंशियल रिकवरी जो है वो की जाएगी। लेकिन इसमें यह है कि मोस्ट ऑफ द केस में वो उसकी बॉन्डिंग ऑफ बैंक अकाउंट होता है, प्रेमिसेस को सील कर दिया जाता है, बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है एफबीआर। तो इस तरह के जो है वो स्टेप्स वो उठाते हैं, लेकिन जो अरेस्ट वाले मामला है उसकी तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो इसलिए ये जो आप देख सकते हैं कि इसमें सारा प्रोसीजर जो है वो एक फाइनल वार्निंग के हिसाब से जो है पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारों में, न्यूज़ चैनल में, हर जगह पे बता भी दिया गया है, क्योंकि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट थी कि उन्होंने अपनी ये ताजर दो स्कीम को एक्टिवेट करने के बाद तमाम लोगों को एक फ़ाइनल नोटिस देना था, क्योंकि 1 जुलाई से इसकी जो है फ़ाइन की रिकवरी जो है वो उसका प्रोसीजर स्टार्ट होने जा रहा है। और इसमें जितने भी लोग हैं जो रजिस्टर नहीं हुए हैं उनके खिलाफ जो है वो बिला इम्तियाज जो है वो कार्रवाई की जाएगी। पीटीए की तरफ से जो है वो एफबीआर की रिक्वेस्ट जो है वो टर्न डाउन कर दी गई थी, और उसमें उन्होंने कहा था जी कि हम आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे और हम सिम्स को ब्लॉक नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है एफबीआर ने ये फैसला किया है कि हम ताजर दो स्कीम के तहत जो है वो हर बंदे को, चूँकि हमारी कारोबारी जो तबकात है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी लोग कारोबार से मुंसलिक है, उनको वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में टारगेट करने लगे। यानी कि उनको पता है कि वो मार्केट्स में जाएंगे, वो जाएंगे और जाते साथ ही जिस तरह एलडीए जो है वो शॉप सील कर देता है, एफबीआर की टीम ने जब 2-4 दुकानों को सील किया तो ये मामला जो है वो किसी और तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास ये पूरा इख्तियार मौजूद है। ग्राउंड वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है, आईएमएफ का बहुत ज़्यादा दबाव है कि आप हर सूरत रिकवरी करें, हर सूरत जो है वो नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लेके हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, हम आपको लोन नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कम नहीं हो रहे हैं और रेवेन्यू आगे जनरेट नहीं हो रहा। और उस रेवेन्यू को पूरा करने के लिए जो है वो हुकूमत को जो है वो आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है, और जिसके बाद इस तरह की शराइत जो है वो सामने आती है। एक प्रॉपर टैक्स नेट मौजूद है, और अगर उसमें जो है वो लोग रजिस्टर हो जाते हैं तो हर ताजर को कम से कम सालाना 1200 रुपया, यानी एक माह का 100 रुपया जो है
वो उसने हर सूरत में जो है वो टैक्स गवर्नमेंट को अदा करना है, लेकिन लोग उसके बावजूद भी जो है वो रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। तो अगर ये लोग रजिस्टर नहीं होंगे तो गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने के अलावा। क्योंकि ताजर 2 स्कीम के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, उसके लिए आप लिंक उसका आप देख सकते हैं कि अगर आपने इसके अलावा जो है वो डिटेल में समझना है कि ताजर 2 स्कीम क्या है, ताजर 2 स्कीम किस तरीके से ऑपरेट करती है, तो आप इसकी ये वीडियो देख सकते हैं और इसमें मैंने सारा डिटेल में बताया। और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।